योगाचार्य रामकृष्ण सावकर पनवेल से मैं सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है और इस नवरात्र को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार का इसका महत्व अनमोल महत्व होता है। हमारे नवरात्र वैसे तो अ, साल में 4 बार आती है, पर 2 वो नवरात्र अदृश्य होती है और 2 ही नवरात्र हम मनाते हैं। पहली नवरात्र है तो चैत्र में, तो उसके 7 दिन होते हैं। नवरात्र होने के बाद भी वो 7 इस नवरात्र को 9 दिन होते हैं और हमको भाग्य से हम लोग को इस तृतीया 2 बार आने की वजह से 2 10 दिन हमको प्राप्त हो रहे हैं। इसमें अ, हमारा निसर्ग इस तरह से भारतीय निसर्ग तो इतना सुंदर है, तो 2 प्रकार के उसके महत्व होते हैं। नवरात्र में आप 9 दिन आपका आहार बदल दीजिए। 4 बार खा रहे, 3 बार खाइए, 3 बार खा रहे, 2 बार खाइए, 2 बार खा रहे, 1 बार खाइए। पका हुआ खा रहे, तो उसके जगह कच्चा शुरू कीजिए। हो सकता है तो दोनों समय खाइए, रसा लीजिए। यह आपका आहार का बदल होने की वजह से आपको 6 महीना तक कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरे नवरात्र में आप 9 दिन फॉलो करने से पूरे 6 दिन 6 माह तक आपको बीमारी नहीं आएगी। तो यह नवरात्र का महत्व बताया गया है, आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक महत्व। उसके सिवाय हमारे तीनों भी ऋतु रहते हैं, तो जब एक ऋतु खत्म होता है तो दूसरा ऋतु प्रारंभ होता है। इस दरम्यान में हमको पहले ऋतु की आदत होती है, जैसे अभी बारिश की आदत है और जब हमारा समर स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो विंटर में बदलाव हो जाता है। तो उस वक़्त इस बाउंड्री पे विंटर के बाद में समर, उस बाउंड्री पर समर के बाद में रेनी सीज़न, इस बाउंड्री पर हमें बीमारी होती है, क्योंकि हमको पहले ऋतु की हमको आदत हो जाती है और दूसरी ऋतु में प्रवेश करते हैं, तो अक्सर सभी लोग इस समय में बीमार होते हैं। उन्होंने सिर्फ़ यह ऋतु का बदलाव अगर कर सके, तो वह बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। अभी अक्टूबर हीट आने वाली है और हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ प्राप्त होगी, हम बीमार होंगे। इससे ठीक होने के लिए 2 नवरात्र और 3 जो हमारी ऋतुएँ है जे है, उसमें हम निरंतर बदलाव अगर करते होंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं होते हैं। हमें 55 साल से हम कम हमें वो कभी हमें बुखार तक नहीं आया। वह यह नियम हम पालते हैं। आज की हमारी दीदी डॉक्टर झन्ना दीदी, दीदी के दर्शन के लिए हम वो 1.5 साल पहले हम दीदी के घर गए थे। दीदी का विशेषण है साल से दीदी गैस जलाती नहीं है, चूल्हा जलाती नहीं। उनके घर में हमारे दादा भी है तथा एक बेटी और एक बेटा भी है, जो कॉलेज की उम्र पार कर लिए। 4 जन होने के बाद में भी कभी चूल्हा जलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह यही पालन करती है और
नवरात्र के उनके उपवास तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहते हैं। दीदी अ, सबको गाया है, डांस करने के पहले खुद इसका प्रयोग करती है। दीदी के 2000 से ज़्यादा वीडियो है और मार्गदर्शन करते हैं। इससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक तो बीमारी से आपको छू नहीं सकती। आपका वेट लॉस है, वेट गेन है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ़ इसी से होती है। मैं पिछले साल अ, जब मैंगो अ, कायाकल्प थेरेपी की जिनकी कर रहा था, अ, एक स उम, ए 1-2 सप्ताह के बाद में मुझे बहुत अ, बेचैनी हो गई थी। मुझे बहुत भूख लग गई थी। भूख लग गई थी, मुझे थकावट आ रही थी। तो दीदी को फ़ोन करके बताया, "दीदी, मैं ये थेरेपी छोड़ता, मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है।" तो हमारे दीदी ने बोला है, "मैं अहमदाबाद से मुंबई आ जाऊँ क्या? यह बिल्कुल छोड़ना नहीं कर बिल्कुल छोड़ना नहीं।" तो मैंने बोला, "क्या करूँ?" "जाओ बोले एनीमा कर लो।" जो एनीमा का कितना प्रताप है, वह हम दीदी से सुन सकते हैं। मैं स दिन में 2 बार एनीमा का प्रयोग करता हूँ और हमारी छोटी दीदी है पर हमारी गुरु है। हम दीदी का हर वक़्त मार्गदर्शन लेते हैं और दीदी से प्रेरणा मिलती है। दीदी के बारे में तो हाँ, उनके क्वालिफ़िकेशन तो बहुत है। एमडी नेचुरोपैथी में है, पर अ, यह दीदी का क्वालिफ़िकेशन हमको सबसे ज़्यादा भाता है। जो उपवास हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक, सामाजिक इसमें कैसा प्रभाव देता है, वही और इसी पे दीदी के अनेक वर्ग हो गए थे इस वर्ग पर और आज का फिर से दीदी का वर्ग है। तो आज दीदी हमको मार्गदर्शन करने वाली है। हरिओम। जी। अ, योगाचार्य रामकृष्ण जी आपका खूब-खूब आभार। आपने फिर से एक बार हमें अ, यहाँ पे उपस्थित होने का एक जगह दिए है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सुबह-सुबह में इतनी सुबह 6 बजे इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अ, अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में तो लोग गरबा गाते हैं। लोग अहमदाबाद की बात करें तो 2 बजे तक, 3 बजे तक सब गरबा गाते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह में 6 बजे उठना, लेकिन फिर भी आपने आमंत्रण दिया है तो आज हम जल्दी उठ के यहाँ पे आ गए हैं। रात को भी हम 2 बजे, 3 बजे तक खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा रहा सुबह उठ जाना। लोग हमें सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इस सोच से हम उठ गए हैं। और मेरे बेटा ने बहुत सारे अलार्म रखे थे, उसने मुझे उठा दिया है। अ, हरिओम सबको कि आप भी सभी स्वस्थ होंगे और मुझे सुन रहे हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है। उसमें से ये जो है वो आसो महीना की शारदीय नवरात्रि है। तो इसमें गरबा गाने की बहुत महत्व है, खेलने-कूदने का, जागने का, जागरण करने का, ये सब महत्व होता है। इसके साथ-साथ फिर फास्टिंग करने का महत्व होता है, उपवास करने का महत्व होता है। अ, मेरी यूट्यूब पे 2000-3000 वीडियो है, तो उसमें भी हमने कहा है कि फास्टिंग का बहुत सारा महत्व होता है। लंघनम परम औषधम, मतलब कि उपवास सबसे ज़्यादा अच्छा है। लोग खाते रहते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, और वो भी गलत खाते रहते हैं। उसकी वजह से बीमारियाँ आती है, उसकी वजह से रोग आते हैं। पूरे समाज में अभी देखें तो अ, हर एक घर में बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को थायरॉइड है, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का वज़न कम है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घुटने में प्रॉब्लम होते हैं, कमर में प्रॉब्लम होते हैं।
तो ये सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए। एक ही उपाय नहीं है कि खाली हॉस्पिटल जाए, दवा दवा खाए या डॉक्टर से मिल ले। एक ही उपाय नहीं होता है, कुदरत के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। तो उसमें से एक उपाय है फास्टिंग, उसमें से एक उपाय है उपवास। तो उपवास का बहुत ही महत्व है। जरूरी नहीं है कि नवरात्रि में ही आप उपवास करो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, आपके पेट में कुछ गड़बड़ है, तभी भी आप उपवास कर सकते हैं। उपवास कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमने जो उपवास किया है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैं सुबह में 4-5 घंटे तक फास्टिंग करती हूँ। उसके बाद में जूस पीती हूँ। वो जूस जो है वो फ्रूट का हो सकता है या हरी पत्तियों का हो सकता है, वेजिटेबल का हो सकता है। और उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद जब भूख लगे तब हम फल खाते हैं। फिर से 2-3 घंटे के बाद हम जूस पी लेते हैं और फिर से 2-3 घंटे के बाद हम फिर से फल खा लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरा दिन निकल जाता है। पकाया हुआ भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी नहीं होता है। और हम खाते भी नहीं है, क्योंकि पकाया हुआ भोजन खाने के बाद हमारे शरीर में आलस आती है, या फिर हमारे शरीर में रोग आते हैं, या फिर थकान आती है, या कंटाला आता है, या गुस्सा आता है, विकार आते हैं, फैट बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा भोजन खाएं कि जिससे हम अ, हमें कुछ फायदा हो, या तो फिर हम शरीर हमारा स्वस्थ रह सके। तो ऐसा कुछ भोजन खाना चाहिए। तो हमारे जन्म के पहले ईश्वर ने, परमात्मा ने भोजन हमारे लिए बना दिया था, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए हमारी मम्मी और आपकी मम्मी पूरी जिंदगी एक ही काम करती है। सुबह में उठते ही चाय बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, दोपहर में रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, दाल बनाएगी, चावल बनाएगी। शाम को भी खिचड़ी बनाती रहती है, भाखरी बनाते हैं, परोठा बनाते हैं। लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं कि प्रकृति में 84 लाख जीव है। उसमें से सारे जीव में कोई रोटी सब्जी नहीं बनाता है। कोई जंगल में रहता है, कोई शेर है, जिराफ है, हाथी है, घोड़े हैं, मंकी है, कोई खाना नहीं पकाता है। सबके लिए परमात्मा ने कुछ न कुछ आयोजन किया होता है। वैसे ही अगर इंसान भी ऐसा सोचे कि हमारे लिए भी भोजन बन चुका है, तो भगवान ने पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल उगाए हैं। हर एक सीजन में फ्रूट उगाए हैं, हर एक सीजन में कलरफुल और अलग अलग टेस्ट में, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, अलग अलग टेस्ट के फ्रूट भी बनाए हैं। तो वो ही अगर हम खा लेंगे तो हमें कभी भी बीमारी नहीं आएगी, और खाना पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान को खाना पकाने में आधा जन्म निकल जाता है, आधी जीवन निकल जाता है, आधा दिन निकल जाता है। 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं किचन में खाना बनाने में। और हमारी बात करो तो हम खाली केवल केले लेके आते हैं, खा लेते हैं, एप्पल लेके आते हैं, खा लेते हैं, टमाटर लेके आते हैं, खा लेते हैं। तो हमारा समय बच जाता है, और हम जो है वो स्वस्थ भी रह पाते हैं। तो उपवास की बात करें या नवरात्रि की बात करें, तो अगर आपको ऐसी पूरी लाइफ में आदत है कि अ, सुबह में पकाया हुआ खाते हो और शाम को आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेते हो, तो इससे आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले तो दूध दूध में से जितनी भी चीजें बनती है वो सारी चीजों का त्याग करो। चाहे दूध, छाछ, दही, घी, चीज, पनीर, मक्खन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। और वो लेते हैं अगर हम, तो हमारे शरीर में रोग आते हैं, हमारे शरीर में बीमारी आती है, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमें क्या लेना चाहिए? तो जो एनिमल प्रोडक्ट है उसके ऑप्शन में हम आलमंड मिल्क ले सकते हैं, या फिर बादाम का दूध, कोकोनट का दूध, मूंगफली का दूध हम ले सकते हैं, या तो उसको कच्चा चबा के भी खा सकते हैं, या तो फिर हम फल खा लेंगे, या तो फिर हम जूस पी लेंगे। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आग पे चढ़ाया हुआ
गैस पे बनाया हुआ, कुकर में बनाया हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, सेका हुआ ही हम खाएंगे। हम जो है वो कुदरत ने बनाया वो डायरेक्ट हम खा लेंगे, जो प्राकृतिक है वो हम खा लेंगे, तो हमें कभी बीमारी नहीं होगी। कई पूरे साल भर में मैं 4 नवरात्रि करती हूँ, और हर बार जो नवरात्रि करती हूँ वो अलग अलग तरीके से करती हूँ। मतलब कभी जो है वो 9 दिन का मेरा निर्जला होता है, जिसमें मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा भी है कि पूरे 9 दिन तक केवल और केवल पानी पी के मैं उपवास करती हूँ। तो 9 दिन तक भूख लगती है, या फिर किसी और के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, या फिर और कोई खा रहा है हमारे सामने, वो सब कुछ अवॉइड करके केवल और केवल 9 दिन पानी। सुबह दोपहर शाम रात एक ही भोजन पानी। ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो उसके आगे भी हमारे पास एक चॉइस है कि पानी में केवल नींबू डाल के पी लो, नींबू डाल के पी लो। उसमें शक्कर नहीं डालनी है, या फिर हमें सॉल्ट भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, मसाला वसाला कुछ नहीं, केवल पानी और नींबू। ऐसा आप सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को ऐसा आप पी सकते हो। अ, अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो नवरात्रि और भी तरह के, कई तरह के हमने सोचे हैं, बनाए हैं, वो ऐसे भी कर सकते हो। तो जो दूसरा तरीका है कि हम नवरात्रि में केवल जूस पी लें। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को केवल और केवल जूस पी लें। कौन सा जूस पी सकते हो? तो फल का जूस पी सकते हो आप, वेजिटेबल का जूस पी सकते हो आप, हरी पत्तियों का ग्रीन जूस पी सकते हो। ऐसे कोई भी जूस पियोगे तो आपको फायदा होगा। चलो अब बोलते हैं कई लोग कि हम लिक्विड पे नहीं ले सकते, तो ऐसी भी चॉइस है कि आप केवल और केवल फल खा लो। सुबह फल खा लो, दोपहर फल खा लो, शाम को फल खा लो, रात को फल खा लो, जो पसंद है फल खा लो। वैसे भी हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, वैसे भी आपके रिपोर्ट करवाने में पैसे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि फल खा लो, और हमारा समय भी बच जाएगा, हमारी हेल्थ भी बच जाएगी, हमारी आयुष्य है वो भी लंबी हो जाएगी, और हम स्वस्थ रह पाएंगे। हमें कभी बीमारी नहीं होगी और तंदुरुस्त रह पाएंगे। तो उसके लिए हमें फास्टिंग करना चाहिए। केवल और केवल पकाया हुआ भोजन से ही हम खुश रह पाएंगे या मजे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में खाली 1 केजी एप्पल खा लो या 2 केजी एप्पल खा लो तो भी हमारा दिन निकल जाता है। कभी हमने नवरात्रि का उपवास ऐसे भी किया है कि केवल 9 दिन नारियल पानी। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को केवल नारियल पानी पी लेते हैं। कभी हमने ऐसा भी किया है कि केवल गन्ने के रस के ऊपर भी हम नारियल जो है वो उपवास करते हैं। ऐसे पूरे साल भर में जो नवरात्रि आती है वो करते रहते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बीमार ना पड़े, या फिर हम स्वस्थ रह सके, या फिर हमारे शरीर में कोई रोग ना आ जाए। क्योंकि हर एक घर के अंदर सब एक इंसान को रोग होते हैं। तो रोग से बचने के लिए, रोग से डरने के लिए हमें फास्टिंग करना चाहिए। यदि आप ये सिस्टम नहीं कर सकते हो तो आप, इसका बहुत सारे ऑप्शन हमने दिए हैं। हमारी यूट्यूब की चैनल है डॉक्टर झरना पटेल, एनडीएस हेल्थ सेंटर, उसमें आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो बनाई है। यदि किसी को मन करता है कि हमें मिलने के लिए आए तो अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। तो मेरा फोन नंबर है 9824317955। इसके ऊपर आप फोन करके, मैसेज करके भी आप हमें मिलने के लिए आ सकते हो। अब कोई बोल रहा है कि हमें बार बार भूख लग रही है या फिर खाने की क्रेविंग हो रही है, तो कैसे फास्टिंग करें? तो उसके लिए हम ऐसा बता रहे हैं कि एनीमा करो। एनीमा अगर करोगे तो आपको गलत भूख नहीं लगेगी, सही भूख लगेगी। तो सुबह में आप एनीमा कर लो। एनीमा करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। आपको जब टाइम मिले तब आप एनीमा कर सकते हो।
एनिमा अकेले ही करना है, खुद करना है, अपने बाथरूम में जाके करना है। इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो आप कभी भी एनिमा कर सकते हो। एनिमा क्या है उसकी भी यूट्यूब पे 3030 वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना। कि एक केवल और केवल पानी का डब्बा होता है और उसमें पानी होगा और वो आपके मल द्वार में जाएगा और उसमें से आपके पेट में से बहुत सारी गंदगी निकलेगी और आपके पेट में से बहुत सारे रोग निकल जाएंगे। तो अब जाके आप स्वस्थ हो जाओगे। सरल जीवन को हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, मतलब कि बहुत ही हार्ड बना दिया है। और पकाया हुआ भोजन खाने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हमें 10 साल तक बीपी की गोली खानी पड़ेगी, 10 साल तक डायबिटीज की गोली खानी पड़ेगी, 20 साल तक हमें रोग दूर नहीं होते हैं, कैंसर हो जाता है। इतना सारा अच्छा खाने के बाद, घर का खाने के बाद भी कैंसर हो जाता है। तो लोग हमें पूछते हैं कि क्यों ऐसे बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारा कहना है कि आप गलत भोजन खाते हो। आपकी जो आंत है, हमारा जो शरीर है, वो ऐसे मैन्युफैक्चर हुआ है कि जो प्राकृतिक भोजन जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। उपवास जो है वो हर एक सीजन में करना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महीने करना चाहिए या तो फिर हर सप्ताह में भी करना चाहिए। आज से मैंने लास्ट टाइम 1 साल का व्रत किया था। 365 डे रॉ फूड, मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब कि प्राकृतिक भोजन पे ही रहने का। तो ये जो मैंने व्रत लिया था उसमें मैं 365 डे सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी पकाया हुआ नहीं खाया था। जैसे हमारे रामकृष्ण जी ने अभी बताया कि हम गैस चालू नहीं करते हैं। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो गैस पे खाना बनाना पड़ता है, या फिर छोटे बच्चे हैं कभी कभार मन कर लेता है तो उनके लिए डिनर में खाना पकाना पड़ता है। लेकिन अ, हम जो है वो मैक्सिमम ऐसा ट्राई करते हैं कि पकाया हुआ भोजन नहीं लेते हैं। हमारा वजन भी कम है और ईश्वर की कृपा से हम 100% रोग मुक्त भी है। लेकिन फिर भी किसी और को समझाने के लिए, किसी और को सिखाने के लिए, किसी और की प्रेरणा बनने के लिए ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम पूरे साल भर के लिए त्याग कर सकते हैं। तो आप भी कभी महीने में 1-2 बार त्याग कर लो, या हफ्ता में 1 बार त्याग कर लो, या फिर 6 महीने में कभी कभार त्याग कर लो। तो ऐसा हो सकता है। अब रही बात विटामिन की, प्रोटीन की, सब कुछ मिल जाता है हमारे शरीर में से। कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं बनती है, कोई विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो केवल क्या करना है कि जो प्राकृतिक है, जो भगवान ने बनाया है, वो ही अमृत भोजन हमें खाना है, नहीं कि मृत भोजन खाना है। मृत भोजन खा के हमें रोग आते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अमृत भोजन खा ले। अमृत का मतलब है कि जो परमात्मा ने बनाया है ऐसा ही भोजन खा ले। अगर आप अपने सेहत के लिए योग कर रहे हो, आप अपने शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए आप जल्दी से उठ जाते हो, जल्दी से सो जाते हो, तो ऐसा भी हमें तब करना चाहिए कि प्राकृतिक भोजन का उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा। आप जो है वो अ, रोटी सब्जी दाल चावल, और आजकल तो जंक फूड का जमाना आ गया। ये अलग बात है कि हम घर का बनाया हुआ खा रहे हैं, लेकिन आजकल तो लोग जो है वो घर का भी नहीं खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं। ऐसी सारी चीजें बाहर की लाते हैं, जंक फूड लाते हैं। तो ये जंक फूड जो है उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, केवल हमें 2 मिनट के लिए स्वाद मिलता है। और 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में हमारा पेट बाहर आ जाता है, हमारे पेट के अंदर रोग आ जाते हैं, हमारे घर के अंदर दवाई आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें ये जंक फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है, अभी जेंजी जनरेशन आ रही है। तो ये लोग जो है वो रात को देर तक जागते हैं, सुबह में देर से उठते हैं और रात को देर तक खाते हैं।
और ऐसा पैकेट फूड खाते हैं, बेकरी फूड खाते हैं कि जिससे बीमारियां हो रही है। सबसे पहले अगर यंगस्टर में कोई बीमारी होगी तो वो है टेंशन और डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन भी खाना खाने की वजह से हो रहा है। डिप्रेशन गलत खाने की वजह से हो रहा है, गलत खान पान की वजह से हो रहा है। तो इसको हमें स्वस्थ रखने के लिए जो पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग हमें राय देते थे कि जल्दी से सो जाओ और सुबह जल्दी से उठ जाओ। सूरज निकलता है तब हम अगर उठ जाएंगे, स्नान कर लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम देर सुबह तक सोते रहते हैं और काम धंधा करने में भी हमें देरी हो जाती है, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर पेरेंट्स से भी अच्छी तरह से बात करते नहीं है। पेरेंट्स भी ऐसा अगर करेंगे तो वो भी बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो हर एक समाज को, हर एक इंसान को जागरूक बन के ये करना चाहिए कि हमारे समाज को कुछ नया देना चाहिए, समाज को कोई परिवर्तन लाना चाहिए, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसीलिए भी हमारा भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे नेचर में परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें जो है वो स्वस्थ रहना पड़ेगा। अब ये जो सिस्टम फॉलो करते हैं हम, उसमें बहुत सारी चीज फैक्टर जो होती है जिससे हम ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। जो सिस्टम का नाम है न्यू डाइट सिस्टम। और मैं नेचुरोपैथी का भी राय देती हूँ कि नेचुरोपैथी की भी कुछ औषधियां मैं दे के इंसान को स्वस्थ करती हूँ। तो ये जो औषधियां हैं वो भी प्लांट बेस्ड होती है और ये जो ऑर्गेनिक रहती है, इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। और बाकी तो जो ईश्वर ने बनाया है उससे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। रही बात पेट को साफ करने की, जैसे हम स्नान करते हैं वैसे ही हम ब्रश करते हैं, वैसे ही हम सुबह में सर धो के स्नान करते हैं, वैसे ही हमें पेट को भी क्लीन करना होगा। तो हमें एनिमा करना जरूरी है। तो एनिमा जो हर एक इंसान करेगा, आप न्यू डाइट सिस्टम को भूल जाओ या मुझे भूल जाओ या फल खाना भूल जाओ या कुछ भी भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन एनिमा ऐसी चीज है कि जो अगर आप करोगे तो आपके पेट के सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपके विचार में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आपका स्वभाव पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। तो एनिमा आपको कहाँ से मिलेगा? लोग अमेजोन से मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं, लेकिन हम आपको जो हमारा फोन नंबर दिया है वही फोन नंबर पे आप कॉल करके भी आप ऑर्डर दे सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है वहां से भी ऑर्डर दे सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप पे यही नंबर पे मैसेज करके भी आप ऑर्डर दे सकते हो कि आपको एनिमा पॉट चाहिए, आपका एड्रेस देना है और जो मेरा फोन नंबर है उसके ही ऊपर गूगल पे करके आप एनिमा मंगवा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में सारी जगह पे हम एनिमा सप्लाई करते हैं और जो भी साधक हैं उनको हम बिना चार्ज के कंसल्टिंग करते हैं। और बहुत सारे लोग आशीर्वाद के तौर पे हमें बात करते रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। तो वैसे ही आप भी हमें कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में। तो बीमार पड़ना मुश्किल है और स्वस्थ रहना बहुत ही इजी है। मतलब कि अगर आप एक ही मिनट में रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, दाल खा लोगे, चावल खा लोगे, चलो आज का बनाया हुआ अभी खा लेते हो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने 10 घंटे पहले का फ्रिज में बना के रखा हुआ खाया, या फिर मावा खाया, या फिर मिठाई खाई, गुलाब जामुन खाए, जलेबी खाई, तो ये सारी चीज जो है वो 10 घंटे पहले बनी होती है या फिर पैकेट फूड में होती है। अभी जो है वो बच्चे 10 रुपए के कुरकुरे ले आते हैं या 10 रुपए का वेफर का पैकेट ले आते हैं या 10 रुपए का कुछ नाश्ता लेके आ जाते हैं, बिस्किट लेके आ जाते हैं, चवाणा लेके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज जो है उससे बीमारियां आती है और पेट में बहुत सारे रोग होते हैं और इंसान जो है वो हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगता है।
कोई भी इंसान जिसको कमाने में पूरा दिन निकल जाता है, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकान पे बैठते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तब जाके हमारे पास पैसे आते हैं। और ये पैसे अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो चुटकी में आपके पैसे जो है वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। एक बार ऑपरेशन करवाते हो 5 लाख का खर्चा होता है, एक बार कंसल्टिंग करवाते हो 2 हजार का खर्चा होता है, एक बार रिपोर्ट करवाने जाते हो तो भी 10-15 हजार का खर्चा हो जाता है। डॉक्टर की कंसल्टिंग फी देनी पड़ती है आपको, ऑफिस बिजनेस घर बच्चे सबको छोड़ के हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। कई कई लोग तो है वो पूरे देश विदेश में दवाई खर्च करके डॉक्टर को दिखा के अगर ठीक नहीं हो पाते तो वो लोग जो है वो अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल तक आ जाते हैं। लेकिन अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी क्या करेंगे जब आपका भोजन गलत है, जब आपका रहन सहन गलत है, तो पूरे विश्व के कोई डॉक्टर जो है वो आपको सही नहीं कर सके जब तक आप खुद ठान ना लो कि आपको क्या खाना है। मेरी भी मम्मी जो अगर आज होती तो मुझे प्यार से ऐसा ही बोलती कि बेटा कुछ खा ले। मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही बोलेंगे कि कुछ खा ले, मेरे बच्चे भी कुछ बोलेंगे कि कुछ खा ले, लेकिन हमें खुद को भी समझना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या खाना है, हमें कब उपवास करना है। जैसे पूरे महीने में 4 रविवार होते हैं और 4 रविवार में स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में छुट्टी होती है, ऑफिस में छुट्टी होती है। वैसे ही अगर पेट को भी आराम मिल जाए, पेट को भी खाना बंद कर दे एक दिन संडे के लिए, केवल और केवल संडे, तो भी हमारा शरीर जो है उसको रेस्ट मिल जाएगा, पेट को रेस्ट मिल जाएगा। और पूरे दिन फास्टिंग कर लोगे तो भी फायदा हो जाएगा। किसी को फास्टिंग के बारे में कुछ पूछना है, किसी को मेरे बारे में कुछ पूछना है, या फिर आपको नवरात्रि के बारे में कुछ पूछना है, किसी को रोग के बारे में पूछना है, किसी को दवाई के बारे में पूछना है, तो आप हमें पूछ भी सकते हो। अभी भी पूछ सकते हो, बाद में फोन करके भी पूछ सकते हो। जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकते हो। तो हमें पता चलेगा कि आप कहाँ पे रुके हो और आपको क्या समस्या है। ये सिस्टम करना, क्योंकि पूरी जिंदगी हम खाते रहते हैं, वो अचानक से बंद करना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आप प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे इसमें भी सफलता मिलती है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हरिओम। 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 जी जी। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। दीदी के लिए तो बहुत लोगों के क्वेश्चन है। जी हमारी अ, सारी दीदी अंजलि दीदी जी। का वो उनका B12 और D3 का प्रॉब्लम है। हम्म। यानी सबको प्रॉब्लम होती है, इसलिए उस पे मार्गदर्शन होना चाहिए। तो मैंने आज दीदी का आभार व्यक्त करके आज वही क्वेश्चन पूछी जाए। जी क्या सर? वही क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी हम दीदी को प्रार्थना करेंगे। अ, अंजलि दीदी का आभार व्यक्त करके आपके क्वेश्चन होगी तो पूछिए। नानासाहेब टिस्कुले योग वर्ग निरंतर 5 साल से शुरू है और हम जी लगातार छठवीं नवरात्रि इस योग वर्ग में मना रहे हैं। तो जी हम नवरात्रि में जैसे देवी का महिमा और देवी का जागर करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वैसे ही हमारे योग वर्ग में ये जो शक्तियाँ है उनका भी हमने एक एक दिन व्याख्यान होना चाहिए जिसका सभी को फायदा होना चाहिए। ये हेतु रखकर सामने हमने नवरात्रि ये उत्सव यहाँ पर हम हर हर साल मनाते हैं। उसमें आज दूसरी माला आपने पिरोई है। तो दीदी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने जैसे नवरात्रि आई कि सब लोग उपवास करते हैं और जनरल ये क्या रहता है उपवास का कि कुछ तो भी खाते हैं पर जगह अगर खाना नहीं खाए तो पानी कम हो जाता है शरीर में। और आपने जो बताया है कि रसाहार फलाहार
से आप कैसे ठीक रह सकते हो, तो इसका फ़ायदा ज़रूर सबने लेना चाहिए कि हम सिर्फ फलाहार रसाहार लें तो हमारे शरीर में पानी की कमतरता नहीं होगी, कमी नहीं होगी, हमें हीट नहीं बढ़ेगी और वैसे ही सब पोषण तत्व हमें मिल सकते हैं इससे फलाहार या रसाहार से। और आपने देखा है, आपके यूट्यूब वीडियो भी हम अक्सर देखते हैं कि हज़ारों लाखों पेशेंट आपने ठीक किए हैं, यानी असाध्य आजारों पे आपने फलाहार रसाहार से, एनिमा देकर, नेचुरोपैथी से, जैसे आपने बोला नेचुरोपैथी, वनस्पतियाँ देकर आपने पेशेंट ठीक किए हैं। तो आप इसका सभी को बहुत बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करती हूँ और सभी साधकों से विनंती करती हूँ कि अभी उपवास शुरू है, सभी करेंगे, पर जरूर इसमें फलाहार रसाहार लें जिससे शरीर में पानी की कमतरता नहीं होगी, कमी नहीं होगी और हमेशा पोषण मूल्य का फायदा होगा। आज मैंने भी उपवास रखा है, तो मैंने सुबह लेमन जूस लिया, कल भी उपवास था। हाँ, तो मैंने बोली चलो अब ड्राई फ्रूट तो सुबह खाते भिगोए हुए, पर लेमन जूस लिया जाए, यानी जिससे शरीर में पानी कम नहीं होगी और दिन में तो फिर फल फ्रूट खाते ही है। चलो, तो मैं मेरा क्वेश्चन एक पूछना चाहती हूँ कि कैसे ज़्यादा एग्जर्शन हो गया हमारे घर में, दोनों शादियाँ हुई बच्चों की, और इसमें थोड़ा सा मुझे लग ही रहा था, मेरी तबीयत तो एकदम अच्छी लग रही थी, पर ऐसे ही हम रूटीन चेकअप करते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें पता चला B12 कम है। अब मुझे लगा इसमें ठंडी में झुनझुनी आती है तो ठंडी की वजह से आती होगी, तो मैंने वो अजवाइन जो होता है ना वो बहुत खाया, पर बाद में ब्लड में पता चला कि B12 और विटामिन डी कम है। तो मुझे भी ताजुब हुआ कि हम उठे बराबर, हमारे घर में सूरज आता है, मैं सुबह 5 बजे डेली उठती हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये मुझे बहुत ताजुब लग रहा है। तो मैं सभी आप जैसे इस पे उपाय बताइए तो जिसका सभी साथ, और फिर मैंने जब बताया कि मेरा B12 कम हुआ तो सभी बताते हैं हाँ हमारा भी है, हम भी गोलियां खाते हैं। तो ऐसे कैसे विटामिन डी कैसे कम हो सकता है? ये थोड़ा ताजुब लग रहा है, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए ताकि सबको और मुझे भी फायदा हो। जी। धन्यवाद। अ, जी। हरिओम। हरिओम। अंजलि जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। आजकल सभी लोग जो है वो अपनी सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट करवाते हैं तो B12 कम हो जाता है, D3 कम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि उपवास कीजिए। सुबह डेली 30 दिन तक, मतलब जब तक ये हमें सिस्टम से जुड़े रहना है तब तक सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक अगर उपवास करेंगे, पेट में कुछ भी नहीं डालेंगे, तो शरीर जो है वो प्रोटीन और विटामिन और B12, B3 सब कुछ अपने आप बनाने लगेगा, क्योंकि ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब ये है कि अ, हमारे शरीर को शुद्ध करना, हमारे शरीर में जो रोग है उसको दूर करना। तो उसके लिए हमें उपवास, केवल और उपवास करना पड़ेगा। तो सुबह से उठ के 8 बजे तक अगर उपवास करेंगे तो ये डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर आप चाय, दूध, छाछ, दही, घी, चीज, पनीर, मक्खन, घी, ये सारी चीजों का त्याग करोगे तो ये चीज बनेगी। और तीसरी चीज कि अगर आपने एनीमा कर लिया हर रोज 365 डे, जैसे हम यहाँ पे नहीं ये लेक्चर सुनने के लिए सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पे बैठ जाते हैं, वैसे ही नियमित अगर हमने एनीमा कर लिया, पेट की सफाई कर ली, तो ये B12 का, D3 का प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल बात है। पेट में गंदगी होगी तो विटामिन बनने बंद हो जाएंगे, पेट को साफ कर लो, विटामिन अपने आप बन जाते हैं। मैं 9 दिन का निर्जला करती हूँ। नवरात्रि में पानी भी नहीं पीती हूँ, कई कई नवरात्रि ऐसी करती हूँ, तो भी शरीर अपने आप विटामिन बना लेता है, अपने आप कैल्शियम बना लेता है, अपने आप प्रोटीन बना लेता है, क्योंकि शरीर के पास इतनी शक्ति है कि वो केवल हवा से भी अपने शरीर को जीवन निर्वाह कर सकता है। तो हमको ऐसा ऐसा लगता है कि ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले, क्या खा ले तो हमें विटामिन मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी सोचो कि खाना ही बंद कर दो तो विटामिन अपने आप बन जाएगा। लेकिन जब भी खाना बंद करते हो, एनीमा करना जरूरी है, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे और वीकनेस आ जाएगी। तो एनीमा कर लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे।
हाँ, तो इसका कारण मुझे इसका हल मिल गया है कि जी हम लोग क्या करते हैं, लेडीज जेंट्स कोई भी, कि हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम लोग चाय पी लेते हैं, और मेरी चाय की जी आदत ठीक नहीं है। मैं सुबह हाँ चाय लेती हूँ तो हो सकता है जी उससे हम जी सोचते हैं हमें एनर्जी मिलेगी, पर वो मेरे विटामिन मेरा चाय ने कम कर दिया होगा जी जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक ही बात बताने चाहूंगी कि वेगनिज्म फॉलो कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, चाय का नशा जो है उसको दूर कीजिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि रात को दूध पी के सोएंगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, ये गलत बात है। सरगवा मतलब मोरिंगा, मोरिंगा की जो पत्तियां होती है उसमें दूध से 18 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और दूसरी बात रही कि अ, इंसान के अलावा कोई भी और जीव पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि जो अपनी माँ का छोड़ के दूसरी माँ का दूध पीने जाए। मतलब मेरी मम्मी को आज दूध नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ, हर एक इंसान सोचता है कि और कौन सी माँ है जिसको दूध आ रहा है। तो हम एनिमल को पकड़ लेते हैं, गाय को पकड़ लेते हैं, भैंस को पकड़ लेते हैं, बकरी को पकड़ लेते हैं कि हम उसका दूध ले लेते हैं। लेकिन ये एनिमल का शरीर का निकाला हुआ दूध हमारे शरीर का कैल्शियम खा जाता है और हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। सदियों से लोग चाय पी रहे हैं, सदियों से लोग दूध पी रहे हैं, सदियों से दही खा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको या मुझे बच्चे को जन्म देना होगा तो वो बच्चा जो है वो 2 साल के बाद खड़ा होके चलने लगेगा। 2 साल के बाद उसको 2 साल तक देर लगती है खड़ा होने में। और यदि गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है दूसरी ही मिनट वो खड़ा हो जाता है और तीसरी मिनट वो चलने लगता है। तो उसका शरीर का पूरा जो फॉर्मूला है वो अलग है और हमारे शरीर का फॉर्मूला है वो अलग है। तो अगर किसी और माँ का हम दूध पी लेते हैं तो बीमारी आएगी ही आएगी। हमने पिछले 10-15 सालों से चाय नहीं पिया है, दूध नहीं पिया है, हमारे शरीर में कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, B12 की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, D3 की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं हुई है। तो आप ही सोचो कि बिना चाय के, बिना दूध के हम कैसे जिंदा रहते हैं। तो उसके लिए हमें प्लांट बेस्ड चीजें खानी होगी, तो ये सारे विटामिन उसमें से ही हमें मिल जाते हैं। हरिओम। वाह, हरिओम दीदी। बराबर। थैंक यू दीदी जी जी अभी हाँ, अभिप्राय दीजिए बाकी सब। हाँ, हरिओम। दादा साहब टिस्कुले योग वर्ग के सभी गुरुजनों को हरिओम। दादा साहब टिस्कुले ऑनलाइन योग वर्ग के आज के हमारे गुरु डॉक्टर झरना दीदी, इनको शतशः नमन। दीदी बहुत ही अच्छा आपने क्लास लिया। थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुई क्योंकि मेरी पोती को बुखार हो गया। ओ तो तो हाथ अगर में पोती को बुखार है तो पोती को एनीमा करवा लो और उसको दूध पिलाना बंद कर दो, एक दिन में ठीक हो जाएगी पोती। जी, दूध तो नहीं पीती है, एक पीती है। दोनों को भी आया बुखार रात में। जी एक 2.5 साल की है घर और में एक घर में 5 साल। दूध लाना ही बंद कर दो, क्योंकि बच्चे तो गाय को पीने जाएंगे नहीं। नहीं घर में नहीं। दूध लाना ही बंद कर दो, नहीं तो एक भी बच्ची बीमार होगी, दूसरी बच्ची बीमार होगी और वो दोनों की वजह से आप बीमार हो जाओगे। अच्छा अच्छा। जी ठीक है दीदी। और आपसे मैं प्रेरणा लेके ये जूस शुरू किया मैंने, जी गाजर, बीट और टमाटर का। जी तो और 2-3 महीने हो गए शायद। हाँ, जी 3 महीने हो गए। जी तो स्किन का जो प्रॉब्लम था मेरा वो अभी कम ही हो रहा है, अब पूरी तरह से कम हो रहा है। जी अ, ये एक फायदा मेरा मेरा आपसे हुआ, आपके जी जी मार्गदर्शन से। बहुत अच्छी इसलिए बात है। और इस एनीमा करते हो लक्ष्मी जी आप? नहीं दीदी, नहीं। हाँ एनिमल नहीं एनीमा कर करते। लो तो 50% जो प्रॉब्लम ठीक हुआ है वो 100% हो जाएगा। क्योंकि पेट जी में गंदगी है तब तक रोग रहेगा। आप भी एनीमा कर लो और वो 2 छोटी बच्ची को भी एनीमा करवा लो, आज ही कुरियर से मंगवा लो, व्हाट्सएप कर देना, आपके घर पे हम पहुंचा देंगे। जी और जी ये चीज करने में कोई
शर्माने की या डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। 1 दिन का बच्चा भी कर सकता है अगर वो पेरेंट्स उनके करवाते हैं तो, और 100 अच्छा। साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अगर स्वस्थ रहना है तो एनिमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका घर, आपका बाथरूम, आपका शरीर और आपकी गंदगी आपको खुद को निकालनी है। तो इसमें तो कुछ टेंशन हो ही नहीं सकता है, खुद वो एनिमा एनिमा, कर लो। जी दीदी एनिमा के पॉट में सिर्फ सादा पानी डालना पड़ता है? हाँ जी, सिंपल पानी का वाटर, जो बाथरूम में नल, बाथरूम के नल में जो पानी आता है वही पानी लेना है। और 1.5 लीटर का डब्बा होता है, वो अगर पूरा आपके पेट में चला गया, आंतों में चला गया, तो हम्म। 1.5 लीटर के साथ बहुत सारा गंदगी निकल जाएगी। ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो अच्छा। आपका स्किन प्रॉब्लम जो 50% ठीक हुआ है वो 100% ठीक हो जाएगा। अच्छा, जी ठीक मैं है। तो हर हमारे हर सेशन में मैं बताते रहता हूँ, अ, हर शिविर में बताते रहता हूँ कि 200 250 300 रुपए का जो जीवा पॉट है वह खरीद लो, आपके 15 लाख रुपए जिंदगी भर के बच जाते हैं। जी मैं सुबह जी। 4 बजे मेरा इनेमा होता है और रात को तो 2 बार होता है। मेरा तो फलाहार और रसाहार ही रहता है। अभी नवरात्र है तो सवाल ही नहीं है। मेरे 21 दिन के साल भर में बहुत सेशन होते हैं, पर अभी तक मैं जीरो वाटर थेरेपी नहीं सीखा। हमारी जीरो वाटर थेरेपी की तेजस्वी दीदी है, तो वो भी बिना पानी से पानी लेकर ही रहती है, बिना पानी से भी रहती है। और हमारे डॉक्टर संजय ठाकुर हाँ, दादा भी है, वो भी ठाकुर जीरो दादा। वाटर थेरेपी करती रहती है। तो मैं हमारी प्रथम तेजस्वी दीदी को मैं प्रार्थना वो करूंगा कि उनके कुछ अनुभव बताइए। बाद में फिर डॉक्टर संजय संजय सिंह संजय ठाकुर दादा जो बिहार से है, वो बताएंगे। और बाकी लोग फिर अपने सवाल जवाब पूछेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। हम नवरात्रि अभी जूस पे कर रहे हैं। अ, जैसे दिन में कोई भी एक ही बार जूस पीना या फिर 2 बार जूस पीना। ऐसा भी नहीं करती हूँ कि 4 टाइम मैक्सिमम जूस पीती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। ओनली सुबह मेरा 8 से 9 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेरा कोई भी फ्रूट का जूस, डिनर में मेरा कोई भी फ्रूट का जूस। डिनर का जूस हमेशा मैं 6 से 8 के बीच में ले लेती हूँ। उसके बाद रनिंग में फिर फास्टिंग चलती रहती है। और 2 टाइम मैं एनिमा करती हूँ, सुबह में शाम में। ऐसे करके मैंने उपवास करे हैं। तेजस्वी, आपका वजन पहले कितना था और अभी कितना है? पहले मतलब जब ये हमसे आप जुड़े तब आपका वजन सबसे पहले कितना था? सबसे पहले 120 किलो था। जी, और आज कितना हो गया? आज 85 या 84। ओके, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया। तेजस्वी दीदी जीरो वाटर थेरेपी भी करती है ना? जी पानी वो, के सिवा रहते हैं ना? जी वो भी। निर्जला उपवास भी करते हैं। निर्जला। हाँ जी, इसीलिए इतने सारे रोग भी ठीक हो गए और इतने सारे वजन भी कम हो गया। जी, और इनकी उम्र भी कम ही है, 22 साल की उम्र है। तो 22 साल की उम्र में ऐसे तपश्चर्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरे घर के सारे लोग तो खाते हैं, लेकिन इन्होंने खाना छोड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके उनको खुद को स्वस्थ रहना है। वो खुद के लिए करना अगर सीख जाए तो कोई उनको खाना नहीं खिला सकता है। तो पूरे घर में सब चाय दूध भी पीते होंगे, लेकिन तेजस्वी जो है वो अ, हमारी वीडियो देख के इतना सीख गए हैं। हमें अहमदाबाद मिलने के लिए भी आए थे और हम भी उनको मध्य प्रदेश में उनको मिलने के लिए गए थे, क्योंकि तपश्चर्या करते हैं तो हम उनके संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे उनको बहुत सारा लाभ मिला है। हरिओम। अ,
हमारे डॉक्टर संजय दादा कुछ कहेंगे, स्वामी इंदर स्वामी कहेंगे। हरिओम दादा। हरिओम। झरना दीदी को नमस्ते। जी। जिनसे बहुत कुछ सुन रहे हैं और धीरे धीरे जवान होती जा रही हैं, ऐसे निर्जल करने के बाद में भी ये देखिए बीबी चौहान के एकदम नक्शे कदम पे चलने वाली बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये एक हैं जो 100% फॉलो करते हैं। कहा जाता है 100% सिस्टम फॉलो करिएगा 100% रिजल्ट मिलेगा, 99% करिएगा 0% मिलेगा। ठीक है। इसलिए जो करना है पूरे मन भाव से करना है तो बहुत ही फायदा होता है। अभी तक जो भोजन में शक्ति है, भोजन खा के ही लोग ऐसा होगा, ये सारी जो भ्रांति है लोगों का, ये तोड़ने के लिए झरना दीदी ने बहुत सारा कुछ किया है। और पिछली बार तो पानी पे रह के और अपने हस्बैंड को भी करवाया था और क्या क्या करके, जबकि सास को खाना बना के दे रही हैं, उसी घर में खाना बन रहा है, अपने नाक से सूंघा जा रहा है, फिर भी नहीं खाना खाया जा रहा है। जी। ये जो तप तप है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सबसे सबसे संभव नहीं है। और लोगों को लगता था कि यार ये तो बहुत पतली है, इनको क्या जरूरत है, ये करेगी तो कहाँ बचेगा कुछ। लेकिन जी। एक जो अंडरलाइन करके आज जो बताया है इन्होंने, और अंजलि दीदी सुन रही थी, समझ रही हैं इसको, कि बॉडी विटामिन B12 और B3 B7 जो कुछ चाहिए सब बना लेती है अपने आप। और एनीमा को सबसे ज्यादा सारे उपचारों की माँ एनीमा, ये हम लोग बहुत बहुत जोर देते हैं कि कुछ भी नहीं है अगर आपके साथ है, एनीमा कर लीजिए, एनीमा कर लीजिए। और बहुत सारे लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारी गलती है। हम लोग इतना समझा रहे हैं, इतना सब बता रहे हैं आके। अभी रामकृष्ण दादा बोले कि 4 बजे उठ के मैं करता हूँ, सोते वक्त करता हूँ। उनको क्या जरूरत पड़ी है, और वो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं, फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो लानत है हमारे ऊपर में कि हम आपको ठीक से समझाएं। हम ऐसा ही बोलेंगे। मतलब स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होता है, टीचर का एग्जाम होता है। जी। अगर पास नहीं कर रहे हैं तो टीचर फेल है, ऐसा बोलते हैं। हाँ। लेकिन आपका बहुत बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, आपने जब शुरुआत किया था तब तो दिमाग में लगा होगा कि यार ये सब पानी आनी, इतना दिन से तो खाना खा ही रहे थे, अचानक से छोड़ेंगे तो क्या होगा। उस टाइम आपने कैसे रिएक्ट किया और कैसे अपने आप को मनाया? मैं पहले से हेल्थ कॉन्शियस थी और मुझे हमेशा ऐसा, मैंने जब से भगवान को माना है कि भगवान को कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, तब से मैंने एक ही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, हमारे घर में कभी दवाई का खर्चा नहीं आना चाहिए, या फिर मैं कभी बीमार ना पड़ूं, या फिर मेरे बच्चों को मैं बीमार होते ना देखूं कि उनको पेट में दुख रहा है या उनको सर दर्द हो रहा है, उनको वॉमिट हो रही है, उनको स्कूल में छुट्टी रख के उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये सभी समस्याएं समाज में सब घर में आती रहती थी। मैंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की थी कि हमें हॉस्पिटल से दूर रखे, दवाई से दूर रखे। तो हमें ये पता चल गया कि भाई फल खाने से दवाई भी बंद हो जाती है, और फल खाने से हम यंग भी रह सकते हैं, फल खाने से हम हेल्दी भी रह सकते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल गया कि भाई चलो, भगवान ने कुछ हमें अच्छी राह बता दी। अभी भगवान ने राह बता दी और फिर हमें चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम खुद परेशान हो जाएंगे। संजय भाई, आपकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि 100% फॉलो करोगे तो 100% फायदा मिलेगा, लेकिन 99% करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो पूरे क्राइटेरिया में रह के अगर हम धीरे धीरे छोड़ना है, अचानक से चुटकी में कुछ नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके ये छोड़ना पड़ता है। तो कभी एक टाइम का खाना छोड़ो, कभी 2 टाइम का खाना छोड़ो, कभी चाय दूध छोड़ो, कभी आप बाहर का खाना छोड़ो। ना बोलना सीखो। कोई भी हमें ऑफर बोलता है तो ना बोलना सीखो। जैसे कि आज हम नवरात्रि फास्टिंग, नवरात्रि के फेस्टिवल चल रहा है, तो हमारे मधुरम में, हम नारायणपुरा रहते हैं, मधुरम में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अनलिमिटेड नाश्ता दे रहे हैं। लेकिन हम ना बोल देते हैं तो बच गए, और अगर लालच आ गई, हमने खा लिया तो फंस गए। और अब रही बात प्रसाद की, तो हम जो अम्बे माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसमें भी मैं 3-4 बार आरती करती हूँ, तो केवल प्रसाद में बनाना या एप्पल ही देती हूँ। लेकिन मैं जब भी कोई और हमें प्रसाद में पेंडा देता है तो वो भी हम ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान को थैंक यू बोल देते हैं कि बस अब सब कुछ आ गया। तो मतलब धीरे 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 परिवर्तन लाते रहते हैं, दिमाग से सोचते रहते हैं कि हमारे लिए नुकसान करेगा, हमारे लिए फायदा करेगा। तो ऐसे कर करके हम ये
राह पे हम धीरे धीरे आ गए हैं और अब तो पता चला कि इसमें ही फायदा है, तो फिर क्यों वापस वहां पे जाना है। बहुत बहुत दीदी बधाई। जब पेट शुद्ध होता है तब ऐसी सोच आती है। तो बस ऐसी सोच आ गई और हमें कुछ ऐसे जरूरी नहीं है एप्पल खा के पेट भर जाता है, केले खा के पेट भर जाता है, गन्ने का रस पी के पेट भर जाता है, तो अनाज की कुछ जरूरत नहीं है। और वैसे भी अनाज जो है वो चिड़ियों का आहार है, पंखी का आहार है, हमारा आहार नहीं है। इसलिए हमें इसका भी त्याग करें तो अच्छा है, क्योंकि जैसे हम गेहूं जो होते हैं वो मुंह से खा नहीं सकते, गेहूं की रोटी बना के खानी होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भी चीज है वो तू भगवान ने जैसे दिया है वो तू डायरेक्ट खा ले, इसका कुछ प्रोसेस ना कर। तो अगर हमें कुछ प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है तो ये तो हमारी मूर्खामी है। चलो करते आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अब जब हमें पता चला कि ये ग्रेन जो है, अनाज जो है वो पंखियों का भोजन है, तो चलो इसका भी त्याग कर लेते हैं। फिर 400 दिन के बाद सोचेंगे, अगर खाने का मन हुआ तो खाएंगे, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो मन करेगा तो खाएंगे और ईश्वर ने बोला तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हरि बहन, बोल। एक एक और मेरा छोटा सवाल आपके लिए। जी। मान लीजिए मैं और आप दोनों पैदल निकलते हैं, तो जी। आप मेरे साथ कितना दूर तक जा सकते हैं बिना रुके बिना थके? जब तक आप चलोगे तब तक हम चलेंगे, मैं थकूंगी वैसे नहीं, मैं नहीं थकती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 10 किलोमीटर तक तो मैं भी पैदल चल सकता हूँ बिना जी। रुके। जी। तो इसके आगे मैंने कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं लगा, तो इसलिए मैं भी रुक गया। जी। और वैसे देखा जाए तो इन दिनों में मैंने 6 महीनों से महीने में 13 से 14 दिन ही खाना खाता हूँ। जी। उसमें मेरा डेली का कम से कम 1 किलो तो फ्रूट रहता है, बाकी सलाद भी रहता है, वो एक अलग बात है। हाँ, पर अनाज भी रहता है। जी। तो मैंने देखा कि अगर 6 महीने से जो मैंने अपने आप में चेंज पाया है, वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। और अब तो ऐसे भी लगने लगा है, जो आपको भी लगा ही होगा, सीधी सीधी बात है, कि परमात्मा को पाना अब मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया। क्योंकि जो रास्ते पे हम आप चल रहे हैं ना, यह रास्ता हमें सीधा उसी से परमात्मा से मिलाने के लिए ही ले जाता है। मैंने इन दिनों में थोड़ा महसूस किया, तो आपके सामने रखा। तो जी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं तो हमें हमारे जेठानी के विचार आते हैं, देवरानी के विचार आते हैं, देर के विचार आते हैं, पड़ोसी के विचार आते हैं। बेटे को ये करे, उसकी शादी कब होगी, बेटी का क्या होगा, सास का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, मतलब ये क्यों ऐसे है, वो क्यों ऐसे है, ऐसी सब सोच आती रहती है। जब हमने खाना में चेंज किया, जब हमने परिवर्तन कर दिया, तो हमारी सोच बदल गई, हम आध्यात्मिक लेवल हमारा बढ़ चुका है। हमें ऐसा होता है कि कैसे करके भगवान को थैंक यू बोले, कैसे करके यूनिवर्स को थैंक यू बोले, कैसे करके ब्रह्मांड को थैंक यू बोले कि इतना अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, इतना अच्छा आपने हमारे लिए भोजन दिया जो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो वैसे सोच बदल जाती है, तो भगवान को हम बार बार याद करते रहते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान के नाम का रटन करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो भी शांत रहता है और आध्यात्मिक लेवल के स्तर के भी हमारा और भी आगे आगे कुछ न कुछ ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता रहेगा या बदलाव आता रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। और अभी आपने इंद्रजीत जी ऐसा पूछा कि चलने की बात, तो मैं 365 डेज सुबह में 6 बजे से 7 बजे आधा घंटा मतलब 30 मिनट साइकिलिंग करती हूँ और 30 मिनट में वॉकिंग करती हूँ एकदम फास्ट। तो मतलब 1 घंटे का तो सुबह मेरा क्या ये प्रैक्टिस होता है कि मेरे शरीर को मैं रेस्ट नहीं करने देती हूँ और शरीर को मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, चेक करने के लिए कि भाई ये थक तो नहीं जाता है। और दूसरी बात की, हम जहाँ नारायणपुरा मधुरम में रहते हैं तो हमारे सारे जो वुमेन्स की हमारी टीम है, वो सारे हम नारायणपुरा से चल के हम साईबाग, वहां पे हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
वो मंदिर है हनुमान दादा का, तो वहां पे हम घर से चल के जाते हैं। तो ये नवरात्रि के दरमियान भी अगर चल के जाते हैं तो बिना खाए भी मैं सबसे आगे चलती हूँ। और सभी लोग जो है वो रोटी खा के या दाल चावल खा के या चाय पी के या दूध पी के आते हैं, वो लोग धीरे धीरे चल के मेरे पीछे पीछे आते हैं। तो ये मैंने खुद ने महसूस किया है कि प्राकृतिक भोजन खाने से ज्यादा एनर्जी रहती है। हरिओम। गुड। मतलब खाली हमारा नजर का धोखा है कि हम जी। आपको जैसे देख रहे हैं ना, एकदम पतले दुबले, तो ये हमारा नजर का धोखा है। भीतर से तो मतलब पावर ज्यादा ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, पावर यहाँ से अच्छा। होता है। हमारा जो प्राकृतिक भोजन होता है उसमें 90% पानी होता है। जैसे हमने खीरा काकड़ी खा ली तो उसमें पानी होता है, हमने टमाटर खा लिया उसमें पानी होता है, रस होता है। अगर हमने तरबूज खा लिया उसमें जूस होता है। तो ऐसा खाना खाने के बाद हमें प्यास नहीं लगती। अगर हमने बिस्किट खा ली, हमने चिवड़ा खा लिया या फिर हमने खाखरा खा लिया, तब जाके हमें प्यास लगती है। हमने परोठा खा लिया, पूरी खा ली, हमने नमक वाला भोजन खा लिया तो हमें प्यास लगती है। लेकिन अगर हम फल खा लेते हैं तो फिर प्यास जो होती है वो लगती नहीं है। और कम से कम जरूरत पड़ती है पानी की, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। हरिओम दीदी। अरे अ, मेरा एक सवाल आपसे है। जिसने कभी भी उपवास नहीं किया है, मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने कभी भी उपवास नहीं किया है, अगर उसे उपवास शुरू करना है तो क्या करें? आ, उसके लिए आपको 24 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आज केवल 1 घंटे का उपवास करो कि पेट में कुछ नहीं डालने का। बहुत इजी हो जाएगा। आप रूटीन अपना ये लेक्चर सुनते हो, स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो तो 1 घंटा निकल जाएगा। दूसरे दिन 2 घंटे का फास्टिंग करो, फिर तीसरे दिन 3 घंटे का। ऐसे कर करके 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, एक एक घंटा ही बढ़ाना है। तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि 24वें दिन पे आप 24 घंटे का फास्टिंग कर रहे होंगे। तो ये बस खाली एक नजरिया की बात है। आपने ऐसा सोच लिया कि आज मैंने 3 बजे खाया था, कल 4 बजे खाऊंगा, आज 4 बजे खाया, कल 5 बजे खाऊंगा। 1 घंटा खाली स्किप कर दीजिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल है, इजी है। और एनीमा कर लीजिए। एनीमा कर लोगे तो फास्टिंग बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पेट में गंदगी होगी तो चक्कर आएंगे, पेट में गंदगी होगी तो गैस हो जाएगा, पेट में गंदगी होगी तो सर दर्द होगा। लेकिन जब आप एनीमा कर लोगे तो ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना बुखार आएगा, ना चक्कर आएगा। और हरिओम। खाने में फिर जो अभी हम जो पका हुआ खाना खाते हैं, जी। उसी को खाना है या उसको धीरे धीरे कम करना है? हाँ, उसको भी धीरे धीरे कम करो। जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो तो उसके पहले एक पूरा डिश भर के फ्रूट खा लो। तो फिर 50% वो हो जाएगा। शाम को डिनर करने बैठते हो तो 50% पहले सलाद की प्लेट खा लो और फिर रोटी सब्जी खा लो। तो वो 50% से अगर पहले ही पेट भर गया, फिर वो रोटी सब्जी तो खाली स्वाद के लिए थोड़ी ही पेट में जाएगी, फिर इतना सारा पेट में नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे शरीर को आदत होगी कि ये जो प्राकृतिक भोजन है उसमें ज्यादा मजा आती है, तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। कभी ऐसा करो कि फिर दोपहर का ही केवल और केवल फल ही खा लो, केवल और केवल जूस ही पी लो। तो ऐसा आज तय कर लो कि आज पकाया हुआ नहीं खाना है, तो शाम को खा लेना। तो शाम को भी जब खाने बैठते हो तो ऐसा सोचने का कि पहले 2 गिलास जूस पी लेते हैं। तो फिर ऐसे करके पेट भर जाएगा, फिर पकाया हुआ आपको थोड़ी ही जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे आदत करनी है। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे को हम रखते हैं तो उसको प्रैक्टिस नहीं होती है घर से अलग रहने की, लेकिन फिर 1 घंटा माँ बिठाएगी, 2 घंटा, फिर बिठाएगी 4 घंटा, फिर बच्चे को भी आदत पड़ जाएगी कि भाई हर रोज स्कूल जाना, हर रोज वापिस आना। और ये तो हैबिट हो जाएगी तो आपको भी वैसे फास्टिंग की हैबिट हो जाएगी। धन्यवाद। हाँ करके देखेंगे। जी। मेरे दो तीन सवाल हैं कि एक कई आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, कि सलाड भी है तो उससे उससे वात हो जाता है। तो क्या वो तकलीफ सिर्फ कुछ प्रकृति वाले लोगों को होता है या वो गलतफहमी है? वो एक प्रश्न है।
दूसरा सर पहले एक ही प्रश्न का जवाब दे देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी विपिन जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और अच्छा लगा आप यहाँ पे उपस्थित हो और ये वर्ग से जुड़े हुए हो। सभी की प्रकृति एक जैसी होती है। जब भी आप मम्मी के पेट में से निकले और मैं मम्मी के पेट में से निकली, सबकी प्रकृति एक जैसी होती है। लेकिन हमने जन्म के बाद चाय पी लिया, दूध पी लिया, छाछ पी लिया, दही खा लिया, रोटी खाई, सब्जी खाई, भिंडे खाए, टिंडे खाए, तो हमारा शरीर जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब जाके हमें पता चला कि ककड़ी खानी है, सलाद खानी है, तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इजी सॉफ्ट था चबाने में भी और हजम होने में भी, उतारने में भी। अभी ये चबाने में भी आपको 45 मिनट लगते हैं, वो चबाने में 10 मिनट ही लगते हैं। तो शरीर का हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि शांति से खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ। तो जब हमारे पेट में भाखरी पड़ी है या रोटली पड़ी है या खिचड़ी पड़ी है और फिर हम अचानक से ककड़ी खाते हैं, तो हमें गैस होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि जो हमने पहले गलत खाया था, चाय पिया, दूध पिया, ये सब गलत खाया था, उसकी पहले क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम सारी वीडियो में बोलते हैं कि पेट की सफाई करो। अगर पेट की सफाई कर दी, फिर ककड़ी से गैस नहीं बनेगा, और फिर ककड़ी से आपको पित्त नहीं बनेगा, और फिर ककड़ी से आपको कफ नहीं बनेगा। तो पहले सफाई करनी है पेट की, और फिर अगर आप खाओगे तो शरीर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर भी अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो 10 घंटे का या 5 घंटे का फास्टिंग कर लो, और फास्टिंग करने के बाद जब एकदम जोर से भूख लगती है, तब जाके आप ककड़ी खा लो, तो हजम होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि पेट खाली है बिल्कुल, अभी तो पेट भरा हुआ है और इसमें हम नई चीज डाल रहे हैं, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आदत करोगे तो हजम होनी चालू हो जाएगी। अभी अभी 1 महीने के पहले अहमदाबाद के मार्केट में ककड़ी जो है वो बहुत ही सस्ती और बहुत ही फ्रेश मिल रही थी, एकदम सीजन वाली। तो मैंने पूरा महीना ककड़ी खाई। लंच में मेरा एक ही भोजन होता है, केवल ककड़ी। तो 30 दिन लगातार ककड़ी खाई, तो कभी एक दिन तो गैस होना चाहिए, एक दिन तो पित्त हो जाना चाहिए। तो नहीं हुआ है, क्योंकि पेट साफ है, हमने एनीमा किया है और गलत नहीं खाया है। दूध नहीं पिया, चाय नहीं पिया, दही नहीं खाया, इसलिए हमारा पेट साफ है। तो हमें ककड़ी से कुछ नुकसान नहीं होता है। चलो दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न इसी को रिलेटेड है कि एनीमा, तो ये क्या शुरू शुरू में लेना आवश्यक होता है? मतलब जब हम आहार चेंज करेंगे, ये दंडान्य से, कठोल से भरपूर उसको छोड़ के अगर सलाद और रसाहार करते हैं, फ्रूट का आहार करते हैं, तो उसके लिए एनीमा सिर्फ शुरू में जरूरत है? क्योंकि ऐसा भी सुना है मैंने कि बॉडी, अगर आप कुछ जो शरीर को नहीं चाहिए ऐसे द्रव्य नहीं लेते हो, तो शरीर धीरे धीरे अपने आप ही अंदर क्लींसिंग प्रोसेस चालू रहता है और उससे हार्ट तक क्लीन हो जाता है। तो फिर ये एनीमा क्या हमेशा की आवश्यकता है, या कुछ दिन के बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा रसाहार फलाहार लेने के बाद में? तो वो एक सवाल है, और फिर तीसरा करता हूँ, लेकिन तब तक आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। जी विपिन भाई, आपका अच्छा सवाल है। तो उसके लिए हम ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर आपका शरीर 40 साल का है या 50 साल का है, तो ये पूरा शरीर कैसे बना? तो रोटी खा के ही बना है या चावल खा के ही बना है। अब माँ के पेट में हमारा 9 महीने का समय लगता है, तब जाके हमारा शरीर बनता है। और अभी हम हो गए 40 साल के, 50 साल के। तो जब से जन्म हुआ है तब से हम वही खाना खा रहे हैं जो माँ बनाती है या वाइफ बनाते हैं या कोई इंसान बनाता है। तो ये जो शरीर है उसका एक एक सेल जो है उसको चेंज करने में या उसकी सफाई करने में देर लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 9 महीना तो एनिमा करना ही चाहिए, सुबह 3 बार और रात को 3 बार। 9 महीने तक अगर आपने एनिमा कर लिया, उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपने फिर से गलत खा लिया तो एनिमा कंपलसरी करना पड़ेगा। अभी मेरी बात करूं कि मैंने 365 डे एक भी चम्मच पकाया हुआ नहीं खाया था, लेकिन मैंने पूरे साल में हर रोज एनिमा किया।
मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे हमारे घर पे कोई आएगा या नहीं आएगा, हर रोज झाड़ू पोछा होता है। अगर कभी ऐसा भी होगा कि सुबह से रात तक कोई इंसान आया ही नहीं, कोई गया नहीं, तो भी झाड़ू पोछा होता है। घर हमारा स्वच्छ है, फिर भी हम झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये तो हमारा शरीर है, जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके हमने अंदर गलत खा रहे हैं, तो उसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अगर आपने एक पूरे दिन में एक भी रोटी खाई, तो वो भी हमारी आंतों में 71 कोने हैं, स्विचेस है। तो 71 कोने में वो चिपकेगा, तो वो अपने आप क्लीनिंग नहीं होगा, उसको एनिमा करके क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप पूरे साल भर बिल्कुल फ्रूट के ऊपर आ गए हो, बिल्कुल 100% फ्रूट के ऊपर आ गए हो, अगर 9 महीने एनिमा कर लिया, उसके बाद में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और फिर 1 साल तक पूरा आप फल खा रहे हो, तो अगर आप एनिमा धीरे धीरे कम कर दोगे तो भी चलेगा। तीसरा मेरा सवाल है, और भी लोगों का सवाल होगा तो मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ कि ये अभी मान लीजिए कि अभी ये पिज्जा है, सबवे है, ये सब ऑप्शन है और उनका ऐसा इतना गलत प्रचार भी हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल उसके उपलक्ष्य में ये है कि हजारों सालों से जो एक व्यवस्था उत्क्रांत हुई है, उसके पीछे तो कोई ऐसा कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होगा या ऐसा गलत एस्पेक्ट भी नहीं होगा कि वुमन को किचन में चूल्हे चौके में बिजी रखे, ऐसा भी गलत एस्पेक्ट नहीं होगा। तो ये हजारों सालों के बाद में ये आई है और देखते हैं तो रामायण और महाभारत में भी खाना पका के ही खाया जाता था। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी गलत हो सकते हैं, मेरा ये नहीं है, लेकिन उसके जी पीछे क्या दृष्टिकोण हो सकता है? जी। तो श्री रामचरितमानस से हमारी सिस्टम आई है। तो श्री राम भगवान ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि कंद मूल फल फूल ये मनुष्य का आहार है। उन्होंने नहीं कहा है कि रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। भगवान श्री राम के लिए भी लक्ष्मण जी जो है वो कुछ फल लेके आते थे और वो खा लेते। वो लोग चूल्हा चौका लेके वनवास में नहीं गए थे। दूसरी बात की भागवत गीता की बात करें, कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मनुष्य का भोजन है। ऐसा नहीं कहा कि खिचड़ी खाओ, भाखरी खाओ, पूरी खाओ, पराठे खाओ। तो भगवान ने वो भी नहीं कहा है। अब तीसरी आपकी बात रही कि हजारों साल पहले क्या हुआ होगा। तो जैसे आप और हम ऐसे ही फ्री में बैठे होंगे, जैसे आदि मानव की बात करते, उत्क्रांत की बात उत्क्रांतिवाद की बात करते हैं, डार्विन के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इंसान जो है वो उनका एक पिक्चर देखा जाए तो एक छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है करके वो इंसान धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले मुंह ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। तो मतलब बहुत हजारों साल पहले की मेरे मन की बात है ये, कि कोई भी इंसान जो है वो कंद मूल ऐसे ही खा लेता होगा। जैसे शकरकंदी है तो जमीन में से निकाली खा ली, या पटोटे है, आलू है तो जमीन में से निकाला खा लिया। फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि दो पत्थर को घिस के अग्नि पैदा हुई। जब अग्नि पैदा हुई तो हमारे जैसा कोई एक इंसान उसमें कुछ प्लास्टिक डालेगा, या उसमें कुछ कंकड़ डालेगा, या कोई उसमें पानी डालता है। तो वैसे किसी इंसान ने आलू फेंक दिया होगा, तो आलू तो वैसे ही खा रहे थे, लेकिन आलू जब फेंक दिया तो खुशबू आई। जब खुशबू आई तो इंसान को लगा कि ये कच्चे खाने में तो खुशबू थी नहीं, अब जाके इसमें से खुशबू आई है, तो चलो वैसे ही ये तो खाने की चीजें खा के देखते हैं। तो जब कच्चा आलू है तो उसको चबाने में ये जबड़े जो है वो दुख रहे थे, और वो कम खा सकते थे। हम एक एक आलू से ही हम दुख जाता था और पेट भर जाता था, तो हम खड़े हो जाते थे, दूसरा नहीं खाते थे। लेकिन जब आलू बॉईल हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो हम 3-4 खा सकते हैं। और उसमें से खुशबू आने लगी, उसका स्वाद चेंज हो गया। तो ऐसे करके आग का संशोधन हुआ, ऐसे होके पकाने का संशोधन हुआ। तब जाके कोई इंसान बुद्धिशाली हुआ होगा, तब जाके उस स्टव का निर्माण किया, चूल्हे का निर्माण किया, गैस का निर्माण किया, ओवन का निर्माण किया। और ऐसे कर करके अभी नया 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 इन्वेंशन होता रहता है। लेकिन सबसे पहले की पुराने के जमाने की बात करें तो ऐसा ही था कि फल देखा, भूख लगी, तोड़ा और खा लिया। घड़ी में देख के भी हम नहीं खाते थे। आज तो ऐसा है
कि 12:30 बज गए, ब्रेक हो गया, खा लो। अभी भूख नहीं है तो खा लो, टाइम हो गया तो खा लो, मम्मी ने टिफिन बना के दिया है तो खा लो, वाइफ ने टिफिन बना के दिया है तो खा लो। पेट को हम पूछते नहीं है। तो अगर हम ऐसा एक बार ट्राई करेंगे कि पूरे एक दिन के लिए, पूरी लाइफ के लिए नहीं, पूरे एक दिन के लिए केवल एक चीज के ऊपर एप्पल खा लेते हैं, सुबह एप्पल, दोपहर एप्पल, शाम को एप्पल, रात को एप्पल, बस सफरजन सेव खा लेते हैं, चेक करते हैं कि कैसा कैसा। और दूसरी एक बात की, अगर समोसा की बात करें, समोसा आप 2 खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, 6 भी खा सकते हो, लेकिन आप एप्पल खाने बैठोगे तो 6 नहीं खा पाओगे। 2 में पेट भर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 में पेट भर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 में नहीं मिलती है, लगता है और खा ले और खा ले। तो ये प्राकृतिक हरिओम। हरिओम थैंक यू दीदी। बहुत हरिओम लॉजिकल दीदी। आंसर देने के लिए, धन्यवाद। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। दीदी। दीदी, मेरा सवाल ऐसा है हरिओम। कि क्या एक गर्भवती माता 9 महीने तक ये आपने जो सुझाव दिया है, पका हुआ खाना न खाए, क्या ये इम्प्लीमेंट कर सकती है क्या? और इसमें कोई साइड इफेक्ट या ऐसा हो सकता है कि नहीं जी किया तो ऐसा? और ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है इसकी, जैसा आपने कहा है कि ये आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रही है, आपको न सर जी दर्द हो रहा है, न कुछ भी अ, बॉडी के हिसाब से ये डिसऑर्डर हो रहा है। तो इसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये सवाल ज़रा अगर तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम उत्साहित हो जाएँगे वो फॉलो करने के लिए। साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है? ऐसा अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद दीदी। जी, आपका क्वेश्चन हम अच्छी तरह से नहीं सुन पाए क्योंकि वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम लगता है। लेकिन इतना पता चला कि गर्भवती लेडीज जो कच्चा भोजन पे 9 महीना रह सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। 9 हाँ, महीने यही यही अगर बच हाँ, 9 महीने अगर भगवान का बनाया हुआ प्राकृतिक भोजन ले लेंगे तो उनको कोई विटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। पूरे 9 महीने काम करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी और अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्वाद के हम हमारे खाने की हैबिट की वजह से अगर खाना चाहे तो 10% या 20% पकाया हुआ ले सकते हैं स्वाद के लिए। बाकी अगर 100% तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास साधक भी है कि जिन्होंने ऐसा रॉ फूड खा के ही प्रेगनेंसी रखी है और प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने तक ये अपक्व भोजन खाया है और जिससे बेबी जो है वो 3 किलो का, 3.5 किलो का नॉर्मल डिलीवरी से आया है।